हम यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन फुल नोड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, कि हम बिटकॉइन जो नेटवर्क है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, कैसे हम एक अपना नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री, कि जो संतोषी नाकामाटो है, उसने 2008 के अंदर क्या किया था, जो एक वाइट पेपर जो पेपर रिलीज़ किया था। और जनवरी 2009 को क्या हुआ था कि जो बिटकॉइन नेटवर्क वो लॉन्च हुआ था। और जो सबसे जो पहला ब्लॉक था वो किसने, नाकामाटो ने क्या किया था, माइंड किया था। जो पहला ब्लॉक होता है उसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी बोल देते हैं। तो ये जो जनवरी 3 थी, ये बिगनिंग था, जो बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है उसकी बिगनिंग थी। तो इस पर्सन ने मिन जो ऑलमोस्ट 10,000 BTC बिटकॉइंस पे किए थे 2 पिज्ज़ाज के लिए। तो इससे ये शो होता है कि कितनी वैल्यू अप्रिशिएट होगी ये आजकल। ऑलमोस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है अभी इसकी, बिटकॉइन की। तो हम देखेंगे कितनी है। तो जो फरवरी 2011 था उसमें एक BTC ऑलमोस्ट $1 के हो गया था। और ये विकीलीक्स वगैरह ने डोनेशन में के लिए BTC को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मीन धीरे धीरे जो है इसकी अडॉप्शन बढ़ती गई है, आजकल इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। और बिटकॉइन बेसिकली क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, सिडोनॉनिमस है और ट्रांसपेरेंट है। और ये जो है बेस्ड ऑन जो है कम्बिनेशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ड है। जैसे असिमेट्रिक इनक्रिप्शन ट्रांजैक्शन साइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मर्कल टी हम यूज़ करते हैं एफिशिएंटली ट्रांजैक्शन को पैक करने के लिए। पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल हम जो शेयरिंग ट्रांजैक्शन को शेयर करने या ब्लॉक को शेयर करने के काम आता है। की वैल्यू डाटाबेस हम यूज़ करते हैं उसको डबल स्पेंड को प्रिवेंट करने के लिए। हैश फंक्शन हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन ब्लॉक हैशिंग के पर्पज़ के लिए या पब्लिक की को ऑब्सक्योर करने के लिए। और ये प्रूफ ऑफ वर्क हम कंसेंसस अचीव करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले। और ये जो जो माइनर जो ब्लॉक को माइन करते हैं उनका जो रिवार्ड है वो पहले 2009 में 50 BTC था, 12 में हाफ हो गया, मीन 25, 2016 में 12.5, और ये अब 6.25। इसके बाद ये जो फिर फर्दर हाफ हो जाएगा 2024 में 3.125। जो भी माइनर ब्लॉक को माइन करेगा उसको इतना रिवार्ड मिलेगा। और ये बेसिकली कैसे काम करता है कि सपोज हम फिर एग्जांपल ले रहे हैं कि नन्नू कुछ क्रिप्टो आनिया को भेजना चाहता है। तो ये ट्रांजैक्शन प्लस जो अदर ट्रांजैक्शन होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी ब्लॉक में। और ब्लॉक को इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा जितने भी नोड्स हैं। जितने नोड ज़्यादा होंगे उतना ही रोबस्ट नेटवर्क होगा। तो हमने यही देखना है कि हमने अपना नोड ऐड करना है तो वो कैसे करना है। और फिर जो नोड्स हैं जो भी ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करेंगे कि इसके पास क्रिप्टो थी भी या नहीं। तो जब वैलिड हो जाएगा और मीन माइन हो जाएगा तो ये ब्लॉक चेन के अंदर ऐड हो जाएगा। और जो आनिया है वो उसको क्रिप्टो वो रिसीव हो जाएगा। अब हमने अपना जब नोड ऐड करना है तो ध्यान रखना कि हम देखना चाहते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। तो हमने एक लाइनिक्स सिस्टम ले रखा है यूबंटू। तो वहाँ पे हमने क्या कर देना है, जो इसका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेना है। तो हम sudo wget https bitcoin.org बिन ये वाला है। अब थोड़ा सा वर्जन चेंज हो गया होगा तो आपने लेटेस्ट वर्जन देख लेना है, इंस्ट्रक्शन सेम है। तो यहाँ पे हमने बिटकॉइन 0.21 ये वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया। और ये इसके एक्सटेंशन tar.gz है, मीन टार भी किया हुआ है और जिप भी किया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, ये जो फाइल है LS से चेक कर लेनी है कि भाई। और ध्यान रखना है ये हम जो डाउनलोड की है फाइल ऑप्ट डायरेक्टरी जो ऑप्शनल डायरेक्टरी होती है उसके अंदर। आप किसी कहीं और भी कर सकते तो बट मैं हमेशा इसको जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको अगर कोई डाउनलोड करनी है तो ऑप्ट डायरेक्टरी में ऑप्शनल डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे LS करने से वो आपको फाइल विजिबल हो जाएगी। अब इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है tar xmin extract zmin अनकम्प्रेस कर देना इस फाइल को आपने। अब जैसे ये हम अनकम्प्रेस और अनटार करेंगे तो ये इसी नाम की एक डायरेक्टरी बना देगा बिटकॉइन वाली। तो ये वाली बिटकॉइन 0.21 ये वाली एक डायरेक्टरी बन जाएगी। हम इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर जाके फिर उसके अंदर एक बिन डायरेक्टरी या बाइनरी डायरेक्टरी उसके अंदर चले जाएंगे। वहाँ पे अगर ls कमांड चलाएंगे तो वो हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर दिखाएगा। और यहाँ पे हमने अगर बिटकॉइन -qt कमांड चलाएंगे तो ये हमारा फुल जो है नोड इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू कर देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 600 GB डाटा डाउनलोड करने लग जाएगा। अब कई बार हमारे पास इतनी बैंडविड्थ या इतना स्टोरेज नहीं अवेलेबल। और दूसरा हम क्या करना चाहते हैं, हमारे केस में एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं कि बिटकॉइन कैसे हमने ट्रांसफ़र करने हैं, जहाँ कोई नया प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है, जहाँ नया वैलेट डिज़ाइन करना है, जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स इस बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर करना चाहते हैं। तो हम कई बार क्या करना चाहते हैं, जो मेन जो बिटकॉइन जो नेटवर्क है वहाँ पे नहीं, हम कोई टेस्ट जो नेटवर्क है उस पर काम करना चाहते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर एक टेस्ट नेटवर्क भी होता है। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं आपको कि एक टेस्ट नेट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फंडे वही आपके जो उसके अंदर होते हैं, मेन नेट है उसके अंदर और ये टेस्ट नेट ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये जो डाटा डाउनलोड करेगा अप्रोक्सीमेटली 30 GB करेगा। उस केस में जो है मेन नेट में ऑलमोस्ट 600 GB के करीब करेगा। तो हम टेस्ट करने के लिए हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, .bitcoin_qt हमने कह दिया हम टेस्ट नेट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे ये कमांड चलाएंगे वो आपको एक मैसेज देगा कि भाई कौन सी डायरेक्टरी में आपने डाटा सेव करना है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ये आपकी डाउनलोड करेगा और ये कॉपी पूरे जितने आज तक ब्लॉक क्रिएट किए हैं उसको डाउनलोड कर रहेगा। और कितनी GB डाटा डाउनलोड करेगा, 42 GB यहाँ पे शो कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि किस डायरेक्टरी में आपने सेव करना है। तो हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने चूज़ किया है home_vpin.bitcoin वो स्पेसिफाई कर दी। बट आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर स्पेस भी है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि भाई 90 GB हमारे पास स्पेस है। तो हमने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद क्या करेगा, ये इसको जो ब्लॉक्स हैं उसको डाउनलोड करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था ये इसको डाउनलोडिंग करनी, तो ये उसने कहा कि अभी ये सबसे पहले ये वाला ब्लॉक को कर रहा है। वो प्रोग्रेस कितनी दिखा रहा है, 0, क्योंकि ये 30 to 40 GB डाटा डाउनलोड होते होते टाइम लगना था। तो इसलिए हम इस केस में हमने कुछ जो पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो इसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहा है। और ये आपने कहाँ से, ये जो साइट है वो उसका नाम है, वहाँ से दिखा रहे हैं कि bitcoin.org EN जब डाउनलोड करोगे तो आपको दिखा देगा कि विंडोज़ के लिए कि मैक के लिए कि कहाँ पे आपने करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो वाला है। और उसके बाद फिर हम स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहा है कि 99% हो गया और टाइम लेफ्ट ये है। और उसके बाद हमारे पास जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं करके। तो हम फिर वही कमांड चलाएंगे। हमारे पास टेस्ट नेट है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हम ऑप डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ऑप डायरेक्टरी के अंदर ls कमांड चलाते हैं। तो ls-l से आपको पता भी लग जाता है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बिटकॉइन वाली डायरेक्टरी है तो हम उसके अंदर चले जाते हैं। cd बिटकॉइन, अगर फिर ls करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरी हैं। हमने बाइनरी डायरेक्टरी के अंदर चले जाना है, बिन डायरेक्टरी। तो अगर आप pwd कमांड चलाओगे तो आपको ये बता देगा कि हम करंटली कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमने ls कमांड से चेक कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक है जो कमांड है। हम इसको क्या करेंगे, हम दिखा देते हैं ls-l से डिटेल। तो ये फाइल्स हैं, सारी जो फाइल्स हैं एग्जीक्यूटेबल हैं। तो हम अपने केस में क्लियर कर देता हूँ फिर ls। और अब हम कौन सी कमांड चलाएंगे,
जो हमने बिटकॉइन जो टेस्ट नेटवर्क ये वाली है। अगर ध्यान रखो आप माइनस टेस्ट नेट नहीं लगाओगे तो वो पूरा को पूरा जो अप्रोक्सीमेटली है 600 GB को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, जो हमारे पास स्पेस भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसको कर देना। तो ये हमें दिखाएगा कि हमने क्योंकि ऑलमोस्ट 99% हमने पहले ही ब्लॉक्स जब हमने इस मशीन को तैयार किया था VM को, तो तभी उसने ये डाउनलोड कर लिए थे। तब हम देखते हैं कि फर्दर वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे देख लेना है नेट वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसके बाद हम तो फर्दर स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो ये वाला हमारे पास स्क्रीनशॉट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, ये हमारे पास ये एक वैलेट आ जाएगा। हम देखेंगे उसमें हमने कैसे क्रिएट करना है और क्या क्या एड्रेसेस वगैरह हैं। ये VM वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमने ये जो VM है उसको 6 GB दे रखी है। हार्ड डिस्क हमने जब इसको VM को क्रिएट किया था 100 GB वगैरह दे रखा था। अगर हमने क्लोज करना है तो इसको, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लोडिंग ब्लॉक इंडेक्स। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पब्लिक एड्रेस वगैरह कैसे क्रिएट करना है, और अगर हमने कॉइन्स मंगाने हैं तो वो कॉइन्स वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो आपका जो ब्लॉक इंडेक्स है उसको लोड कर रहा है। तब हमें ये बताएगा कि कितने के ब्लॉक हमारे रहते हैं, कितने का हमने डाउनलोड वगैरह कर रखे हैं, और ये सारा कुछ जो बाकी, क्योंकि हमने लास्ट जो अपडेट जब किया था उसके बाद कितने नए ब्लॉक जो माइन हो गए हैं, तो उसको वो फर्दर क्या कर लेगा, डाउनलोड। उस करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आने वाली है वो कौन से वाली आने वाली है, ये वाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे हम। तो जैसे ये स्क्रीन आएगी, ये ध्यान रखना ये वही दिखा रहा है कि लोडिंग ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास हमने वैलेट इसके अंदर पहले ही क्रिएट कर रखा है जिसका नाम टेस्ट वैलेट है। और टेस्ट वैलेट में जाके हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास जो फाइल्स हैं, जो कौन से हमारे पास एड्रेस हैं जहाँ पे हमने क्रिप्टो वगैरह मंगानी है। तो यहाँ पे फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि वेरीफाइंग ब्लॉक्स, अगर हमने शट डाउन करना है तो क्विट, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो कैलकुलेटिंग, तो कितनी प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट इसने कब तक के डाउनलोड किए हुए थे ब्लॉक, 8 जुलाई तक के किए हुए थे। तो ये अब फर्दर आपको क्या बता रहा है कि कितने ब्लॉक्स रह गए, क्योंकि हर एक 10 मिनट या उसके अंदर जो अगर हमारे पास मेन नेट है तो उसके अंदर 10 मिनट्स के बाद हर एक नया ब्लॉक बनता जाता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे ब्लॉक्स वगैरह जो क्रिएट हो रहे हैं, तो वो हमारे पहले कुछ डाउनलोड हुए थे, बाकी वाले को ये कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो हम देखते हैं फर्दर। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है 181 रह गए, 161। तो अभी ये 38 सेकंड और रहेगा। वो नेट की स्पीड पे भी आपको साथ साथ आपको बता रहा है कि क्योंकि इसके अंदर जितने भी ब्लॉक क्रिएट किए हैं उसने सब के सब डाउनलोड कर लेने हैं। तो सब के सब डाउनलोड करने हैं तो उसको टाइम लगेगा। और साथ साथ आपको बताता रहता है कि अभी सिंक्रोनाइजेशन होने में कितना टाइम है, कितने घंटे आपका बिहाइंड है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपको फुली शो कर देगा। अभी भी कितने ब्लॉक्स पड़े हैं हमारे, 43 ब्लॉक्स पड़े हैं। तो वो नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका। उसके बाद हमारे पास कौन सा आइकन वैलेट शो करना शुरू कर देगा। तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास एड्रेस कौन सा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी भी वो टाइम ले रहा है, 7 सेकेंड्स दिखा रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास वो शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसीविंग एड्रेसेस, हमारे पास ये अलग अलग एड्रेसेस हैं। तो मेरे केस में हम ये वाला जो एड्रेस है TB1 EPK करके जो एड्रेस है वो हमने पहले नोट कर रखा है मैंने। तो वहाँ पे मंगवाने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो करंटली है इतनी क्रिप्टो BTC, बट ध्यान रखना ये टेस्ट वाली बिटकॉइंस है,
इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, बट ये हमारे काम आती है हमें चेक करने के। अब हम रिसीव करना चाहते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि कब कब हमने रिसीव किया था, ट्रांजैक्शंस कौन सी थी। तो हमारे पास जो एड्रेस है, फिर मैं दिखाता हूँ कि जो एड्रेस है ये वाला है रिसीविंग एड्रेस, ये EPK वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये वाला जो एड्रेस है, अब हमारे पास ये जो EPK वाला एड्रेस है, तो यहाँ पे हम कुछ बिटकॉइन मंगाना चाहते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेना। तो हमारे पास कुछ फॉसेट साइट्स होती हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन को फ्रीली वो हमें भेज देंगे। तो हम इस साइट को ओपन करके देखते हैं। तो हमारे केस में चेक करते हैं, ये वाली साइट है। तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है आपको कि भाई आप कितने, यू कैन गेट अप टू इतने बिटकॉइंस आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं, पेस्ट। कितने चाहिए, आप वो इससे ज़्यादा भी कर सकते थे कि हमें 0.2 चाहिए, तो यहाँ पे जाकर कम करने हैं तो कम कर सकते हो। तो ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें ये वाले चाहिए। तो ये 8 तक हमें, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, सेंड टेस्ट। तो ये हमें, ताकि इसका मिस यूज़ ना हो, तो ये वेरीफाई कर रहा है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कॉइन सेंड टू, ये वाले एड्रेस पे हमें उसने सेंड कर दिए हैं। और टू, अगर हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, ये हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, ये वाली आईडी है, ये वाली लास्ट ट्रांजैक्शन है। पर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसको कॉपी कर लेंगे ट्रांजैक्शन को। बट पहले देखते हैं कि वो हमारे पास आ गया या नहीं आ गया। तो वापस यहाँ पे चलते हैं, बिटकॉइन को इनकमिंग ट्रांजैक्शन, तो रिसीव हो गए हैं ये फंड। तो यहाँ पे अगर हमने देखेंगे तो ये वाला हमारे अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले थे, पेंडिंग है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी थी, तो यहाँ पे हम जो हमारा टेस्ट नेट है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन, ये तो हमारा एड्रेस हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन, इसको कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं कॉपी करने की। तो इसको कॉपी करके हम देख लेंगे कि ट्रांजैक्शन हमारी, हमने इसको कॉपी कहीं और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक और कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो इस साइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, उस ट्रांजैक्शन के बारे में आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे अमाउंट ट्रांजैक्टेड, इतनी फीस लगी, रिसीव्ड 2 मिनट, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ये इसकी डिटेल बताता है कि जो इसने भेजे थे उसने ये वाली एक इनपुट कंज्यूम की है, इतने BTC हमें भेज दिए, बाकी BTC उसने जो है वो इस वाले एड्रेस पे भेज दिए। तो अब धीरे धीरे कंफर्मेशन, जब ये 6 कंफर्मेशन हो जाएंगी तो उसको हम लेके चलते हैं कि वो हमारा क्या हो गया,
ये कंफर्म हो गया, जब ब्लॉक जो है हमारा वो माइन हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा फिर पेंडिंग के बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वो यहाँ पे अभी भी वो क्या है, पेंडिंग। बट थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये पेंडिंग नहीं आएगा, आपका आ जाएगा कि आपने रिसीव कर लिया है। तो इसको हम फर्दर देखते हैं कि कैसे नया एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।